हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रॉयल इंस्टीट्यूट विद रजनी। अभी हमने लास्ट वीडियो किया था सेल हिस्ट्री के बारे में और आज हम करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ सेल के अंदर जो है हम बात करते हैं तो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। तीन मेन कंपोनेंट्स में आपका आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? हम पहले साइटोप्लाज्म से शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था लास्ट में प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म क्या था आपका? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, यानी वो क्या था? लिविंग मैटर था। इट मींस कि एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म इज अ लिविंग मैटर। टर्म साइटोप्लाज्म जो है किसने दी थी? हु कॉइन्ड द टर्म साइटोप्लाज्म? रुडोल्फ वॉन कॉलिकर। एंड साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गन। जैसे हमारी बॉडी में फ्रेमवर्क है ना आपका बोन्स का, ये साइटोसोल भी उसी तरीके से काम करता है। इट इज फ्रेमवर्क, मेन जो शेप दे रहा है वो साइटोसोल दे रहा है। तो साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनली जो है क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। कंपोजिशन की बात करें तो 70 to 90% वाटर प्रेजेंट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। फंक्शंस क्या है? जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना सेल के, उनकी साइट क्या है? साइटोप्लाज्म। साइट फॉर केमिकल रिएक्शंस, इट गिव शेप टू द सेल, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट द वेस्ट मटेरियल्स एंड सपोर्ट द ऑर्गेनली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइटोसोल क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क, इट मींस की सपोर्ट ऑर्गेनली। तो अभी जो है आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आप लोगों ने डाउन कर लिया होगा साइटोप्लाज्म के बारे में। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसको जो है ना बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाता है आपका? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, आपका सेफ्टी गार्ड या सेफ्टी गेट। और इसको हम मदर से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपकी मदर आपके लिए डिसाइड करती है कि आपके कौन से फ्रेंड अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं, तो वो क्या करती है? जस्ट लाइक एज एक बैरियर का काम करती है। ठीक इसी टाइप से भी सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर का ही काम करती है। आपके यूजफुल न्यूट्रिएंट्स अंदर आते हैं और वेस्ट आपके बाहर रहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एस.जी. सिंगर ने और निकोलसन ने। इसका जो है लोकेशन क्या है बेटा? अराउंड द साइटोप्लाज्म। और स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स की बात करें तो आपका जो है मेम्ब्रेन लुक लाइक ए मूविंग फ्लूइड विथ प्रोटीन फ्लोटिंग इन इट। जैसे आपने देखा कि समुद्र के अंदर आइसबर्ग आपके जो है बहते रहते हैं, ठीक इसी टाइप से जो है आपके लिपिड के अंदर क्या बह रहे हैं? प्रोटीन्स बह रहे हैं। और आपका जो है मेन कंपोनेंट्स क्या है? प्रोटीन और लिपिड है। वैसे इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल भी है और आपके प्रोटीन्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन की बात करें तो सेलेक्ट, हमने कहा जैसे कि नाम है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इट सेलेक्ट द मटेरियल, इट गिव शेप टू द सेल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू किसके? आपका ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, जो कि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, जो 11th में है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और अभी हम आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। अब हम करेंगे बेटा, आप जो है न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने कहा कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, हमने कहा ब्रेन ऑफ द सेल, मेयर ऑफ द सेल, क्योंकि हमने जहां मेयर ऑफ द सेल की बात करी है वो हमारा पूरा हमने सेल को कंसीडर किया एक सेल सिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो है ब्रेन ऑफ सेल, आप देखते हो अगर आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या आप ठीक से काम कर पाओगे? आपकी बॉडी ठीक से जो है रेस्पॉन्ड कर पाएगी? नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा है? ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन। लोकेशन एनिमल सेल में सेंटर में है और प्लांट्स के अंदर बेटा आपने देखा कि वैक्यूल बहुत लार्ज साइज का होता है, इसीलिए कहाँ पे होता है? ये साइड में होता है। और स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी? आपका डबल लेयर्ड है। न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है? एक्सचेंज द मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोलस क्या है बेटा? ये भी पार्ट है आपका न्यूक्लियस का। इट इज अ फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम। और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस।
न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपका जो है क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ये हम बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या है? कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, इसलिए ट्रांसफर करता है आपकी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। हेल्प इन द सेल डिवीजन। जब ये सेल मैच्योर हो जाता है देन इट स्टार्ट टू डिवाइड। तो अभी जो है हम ये अब तक मुझे लगता है शायद आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। आई होप आप लोग जो है इसे जितना हो सके शेयर करोगे, कमेंट करोगे और लाइक करोगे। गुड बाय।